इन्हीं विषयों को मैं लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ। नायक फिल्म में अनिल कपूर जिस अंदाज में एक दिन में देश बदलने चलते हैं, एक मैसेजिंग तो वो कर देते हैं उस फिल्म के जरिए, लेकिन आपके भीतर मैं वो एक एक्टिविज्म का भाव भी इस वक्त देख रही हूँ, जिसको परेशानी डेफिनेटली होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से क्यों नहीं होनी चाहिए परेशानी, कानून खराब है तो उससे भी परेशानी होनी चाहिए। पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट एक भयंकर विषय है जिस पर बात नहीं हो रही है, उसको लेकर भी वो नाराजगी मुझे आपके अंदर इन सभी विषयों को लेकर दिखाई दे रही है। लेकिन इसका रास्ता जो आपने खोजा है वो PIL है, तो आप पहले लॉयर है या एक्टिविस्ट है? व्हाट आर यू एग्जैक्टली देन? देखिए, मेरा मानना है कि जिन समस्याओं का मैं समाधान कर रहा हूं, इन समस्याओं का समाधान संसद में होना चाहिए। लेकिन मैं सांसद नहीं हूं। अगर मैं सांसद होता तो मैं इन सारी समस्याओं का 0 आवर में उठाता, क्वेश्चन आवर में उठाता, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करता। मैं सांसद नहीं हूं तो मेरे पास दूसरा रास्ता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचूं, और इसलिए मैंने अपना इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के ये व्यवस्था अपनाई कि मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। मैंने बहुत सारे सांसदों से हाथ जोड़ के बहुत सारे सवाल मैंने उठवाए 0 आवर, क्वेश्चन आवर में। बहुत सारे मैंने प्राइवेट मेंबर बिल बना के दिए, जिसको कुछ माननीय सांसदों ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसको संसद में पेश हुआ। चाहे जनसंख्या नियंत्रण का बिल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल है, वक्फ एक्ट का बिल है, ऐसे ये सारे जो बिल पेश हुए हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। मैंने सम्मानीय सांसदों से आग्रह किया था, उन्होंने पेश किया। मीनाक्षी जी, हमारे जैसे शरीर का ना, एक होता है भौतिक विकास, एक होता है मानसिक विकास। व्यक्ति का भौतिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, हर तरीके का विकास हो, तब उसको अच्छा व्यक्ति कहते हैं। ऐसे देश का भी जब सारा विकास होता है, कंप्लीट विकास होता है, फिर उसको अच्छा देश कहते हैं। हमारे देश में क्या हुआ, जब से हम आजाद हुए, पूरा का पूरा फोकस किस पे रहा? भौतिक विकास पे। भौतिक विकास किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। ये सारे भौतिक विकास करने वाले मंत्रालय हैं। चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे विकास करने के लिए 3 मंत्रालय हैं: शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून मंत्रालय। दुर्भाग्यवश हमने इन 3 मंत्रालयों में ढंग के या तो लोग नहीं रखे, ढंग के लोगों को कानून मंत्री नहीं बनाया, और बनाया तो उनको ठीक से काम नहीं करने दिया। तो ये हमेशा रहा, या क्योंकि होता क्या है कि लोग जब इस तरह से बात करते हैं, जब समस्याओं को गिराते हैं, तो कोई कहता है कि ये 70 साल की समस्या है, कोई कहता है 2014 से हुई है। आपकी नजर में? देखिए, मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार जनसंख्या ज्यादा है तो ठीक है, उस प्रोपोर्शन में यही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा मौलवी भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत, सबसे ज्यादा सब कुछ यहीं पे है। और सबसे ज्यादा घूसखोरी भारत में, सबसे ज्यादा जमाखोरी भारत में। पूरी दुनिया में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला या कोई भी और घोटाला पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला जो भारत में हुआ, इस अमाउंट का घोटाला पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, इस अमाउंट का घोटाला पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। अगर आप घोटालों को अगर ऐड करें तो 500 साल में जितना मुगलों ने लूटा या 200 साल में जितना अंग्रेजों ने लूटा, उससे ज्यादा तो पिछले 75 साल में लूटा भारत। सिंगापुर में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? सिंगापुर में कोई जासूसी क्यों नहीं करता? सिंगापुर में कोई गद्दारी क्यों नहीं करता? सिंगापुर में रेलवे के ऊपर कोई पत्थर क्यों नहीं रखता? सिंगापुर में रेलवे का एक्सीडेंट कराने की कोशिश क्यों नहीं करता? सिंगापुर में इतनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी क्यों नहीं है? अरे बाकी तो छोड़ो, आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। संभल में हिंदू 10% है और दुबई में हिंदू 10%। दुबई वाले हिंदू भी होली मनाते हैं, संभल वाले हिंदू होली मनाते हैं। संभल में होली मनवाने के लिए पूरी फोर्स उतारनी पड़ती है। दुबई में कभी आपने देखा कि हिंदुओं को होली मनाने के लिए कभी फोर्स लगानी पड़ी हो? दुबई वाले भारत पलायन नहीं करते, भारत वाले दुबई क्यों पलायन करते हैं? दुबई सुरक्षित है। दुबई सुरक्षित क्यों है? क्योंकि दुबई ने या सिंगापुर ने या जापान ने राम का मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने राम नीति लागू किया, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, जो रामायण में लिखा हुआ है। दुबई में, सिंगापुर में या अबू धाबी में या जापान में उन्होंने कृष्ण का मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कृष्ण नीति लागू किया। कृष्ण नीति क्या है? 60-60 समाचरित। हमने न राम नीति लागू किया भारत में, न कृष्ण नीति लागू किया।
ना हमने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जहां संस्कार हो शिक्षा में, ना हमने कानून ऐसा बनाया कि कानून का खौफ हो। तो सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी पर आपने एफआईआर, सवाल का झूठी- जवाब नहीं दिया कि 70 साल से चल रहा है या 2014 से चल रहा है। नहीं नहीं, इसकी कैलकुलेशन, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत दिनों से काम कर चुकी हैं, हम भी आपको कहीं आपके सही नहीं, आप तो डिस्कस वसीले दी के सवाल तो आप डक कर जाएंगे, ये मुझे पता है। लेकिन ये क्योंकि देखिए, जब बीजेपी के लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं कि 70 साल के खड्डे हैं, अभी तो हम उनको भर रहे हैं, है ना। आपने देश में इतनी समस्याएं गिनाई, अब तो कम से कम ये कह सकते हैं ना 11 साल तो हो गए वर्तमान सरकार को। 11 साल का निजाम कैसा रहा, क्या बदला, जो समस्याएं आपने गिनाई, कुछ हद तक कमी आई। चलिए मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ओवरनाइट बदल जाएगा, लेकिन 11 साल में जो समस्याएं आपने गिनवाई, भ्रष्टाचार से लेकर देश में ये सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है, कुछ पॉजिटिव साइड में बदला है या वैसा ही है जैसा पहले से चल रहा है? कुछ बदला है। अच्छा, वन नेशन वन लॉ की तरफ हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक देश एक विधान लागू करने की कोशिश हो रही है। आर्टिकल 35A खत्म हुआ, आर्टिकल 370 खत्म हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर चर्चा हो रही है। राम नीति और कृष्ण नीति लागू हुई है, हाँ, कोई सवाल नहीं है। राम नीति और कृष्ण नीति लागू करने के लिए, राम मंदिर तो बन गया, पर राम नीति लागू हुई या नहीं हुई? राम नीति लागू करने के लिए आपको इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म देश करना तैयार है इसके पड़ेगा, लिए? जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। मेरा मानना है एजुकेशन रिफॉर्म हुआ है, चल रहा है, काफी की चीजें एजुकेशन सिस्टम में लाई जा रही हैं, भारतीय शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। स्पीड थोड़ी और अच्छी हो सकती थी मेरा मानना है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, स्पीड चल रही है। जुडिशियल सिस्टम पे काम नहीं हुआ है दुर्भाग्यवश, पुलिस सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, थाना हमारा आज भी दलाली का अड्डा बना हुआ है, तहसील आज भी हमारा घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है, आज भी चाहे वो मैं तो कहूंगी कि थाना तहसील तो छोड़िए, यहाँ तो जज के घर से जब जिस तरह से नोटों के बंडल मिले हैं, वो भी मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि ये खबर भी इसलिए सामने आ गई क्योंकि छप गई? आग अखबार में लग छप गई, अखबार में छप गई। नहीं, आग लगी होती, वो कमरा नहीं आया होता सामने, भाई जज साहब तो नहीं थे ना घर में, उनका स्टाफ ही रहा होगा। आग लग गई, नोट के बंडल जल गए, जले हुए नोट की फोटो खिंच गई, फोटो अखबार में छप गई।